सिवनी मालवा में विकास की नई इबारत लिखने वाले व राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दादा हजारीलाल रघुवंशी का जन्मदिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विकास दिवस के रूप में मनाया। गौरतलब है कि दादा हजारीलाल रघुवंशी के निधन के बाद उनका यह पहला जन्मोत्सव था, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर रक्तदान किया। इसके पश्चात केंद्रीय विद्यालय और कुसुम महाविद्यालय में पहुंचकर पौधारोपण भी किया। इसके पश्चात कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी के निवास पर किसान नेता कल्लू रघुवंशी व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुशील खत्री के नेतृत्व में श्रद्धासुमन अर्पित करते किए। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं को दादा हजारीलाल रघुवंशी की कमी खली और सभी ने दादा के सपनों को पूरा करने का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दादा हजारीलाल के साथ बिताए पलों को याद किया। आज हम देश ही नहीं पूरे देश को सिवनी मालवा को राजनीतिक पटल पर सूर्य की तरह चमकाने वाले मध्य प्रदेश शासन के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कई पदों पर मंत्री रहते हुए सिवनी मालवा के विकास के भागीरथ एवं जब सिवनी मालवा विधानसभा पहली बार परिसीमन के कारण विधानसभा क्षेत्र सिवनी मालवा अस्तित्व में आया और उसी समय विधानसभा के चुनाव में दादा हजारीलाल रघुवंशी ने बुरहानपुर से लेके जबलपुर तक जहां कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी, वहीं सिवनी मालवा में उन्होंने अपने विजय का परचम लहराया और 77 में विधायक बने। 80 के चुनाव के बाद हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उन्हें मूंछ वालों के नाम से जानती थी और जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मंत्रियों की सूची लेकर गए तो इंदिरा जी ने पूछा कि इसमें उन मूंछ वालों का नाम है कि नहीं। तो ऐसे परिचय के रघुवंशी जी, जिनका आज हम जन्म दिवस मना रहे हैं और ये पहली बार है कि वो हमारे बीच में नहीं है। आज गुरु पूर्णिमा है और मेरे राजनीतिक गुरु हैं, मैं उनको हृदय से सश्वत नमन करता हूं। उन्होंने मुझे सिवनी मालवा में उन्होंने मुझे पहचान दी और इस पद तक पहुंचाया, कई पदों पर रहते हुए भी। दादा का जहां तक स्वभाव था कि वो प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानते थे और आज जो सिवनी मालवा का नाम है वो रघुवंशी जी के नाम से जाना जाता है। हम सब कांग्रेस पार्टी ही नहीं, आज भी हम रघुवंशी परिवार के सदस्य जैसे हैं और हमेशा रघुवंशी परिवार के सदस्य रहेंगे और हमेशा ओम भैया, कल्लू भैया, हरी भाई, जग्गी भैया सभी का हमें स्नेह और मार्गदर्शन प्राप्त होगा और उसी मार्गदर्शन पर कांग्रेस निरंतर सिवनी मालवा में विकास के पथ पर अग्रसर होगी। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि हमारी नगर पालिका के चुनाव के लिए वोटर लिस्ट का 1 जुलाई से 9 जुलाई तक दावे आपत्ति का काम शुरू हो गया है। तो सभी वार्डों के जितने भी सदस्य यहाँ इकट्ठे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वो किसी के नाम जुड़वाना है, किसी के नाम कटवाना है तो उसके लिए अभी से आप प्रयास करें, बाद में फिर अपने को मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी आपसे यही विनती है कि कल से सभी अपने अपने वार्डों में देखें और मैं पुनः दादा को सश्वत नमन करता हूं। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। न कभी शर्मिंदा रहो, अपने माझी से न कभी शर्मिंदा रहो, सूरज बनकर ताविंदा रहो, मौत से बचने की यही एक तरकीब है, लोगों के जहन में जिंदा रहो, लोगों के जहन में जिंदा रहो। जय भारत, जय हिंद। एक मिसाल कायम करें और सब साथ मिलकर हम लोग
सिवनी मालवा में एक नए सिरे से अभियान चालू करें, ताकि जो अभी जो हमें एक मुखी खानी पड़ी वो ना खानी पड़े। बस आज ही हम ये सब मिलकर आज संकल्प करें इस चीज का कि हम एक साथ होकर नगर में अच्छे काम करेंगे। धन्यवाद। मैं सिवनी मालवा विधानसभा के लिए लगाया, हर हमेशा सिवनी मालवा के बारे में सोचते रहते थे। उन्होंने उनका काम करके चले गए। अब उनके अधूरे सपनों को हम सबको मिलके पूर्ण करना है। आज मैं 91वीं दादाजी की वर्षगांठ पे आप सभी लोगों से संकल्प लेना चाहता हूं कि आज ये संकल्प लें कि उनके जो अधूरे सपने हैं सिवनी मालवा के लिए, उन सबको हम सब मिलकर पूर्ण करेंगे। सब लोग हाथ उठा के करें, संकल्प लें कि दादा हजारीलाल जी रघुवंशी जी के जो अपूर्ण सपने रहे हैं उनको हम पूर्ण करेंगे और उनकी याद में सिवनी मालवा विधानसभा को एक तोहफा के रूप में हम फिर से इस परिवार को सौंप के देंगे। जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कि जिंदा दिली किस चीज का नाम है, अगर कहीं देखना हो तो दादा हजारीलाल रघुवंशी जी का हम जीवनी देख लें। कभी भी उन्होंने पीछे हटने वाली बात कभी अपने जीवन में की नहीं, और जो भी निर्णय लिए हैं उन पर आगे बढ़ते रहे और उनको सफल करा, और पूरी सिवनी मालवा तहसील की दिल से सेवा की और विकास के नए आयाम पर पहुंचाया। क्योंकि ये पहला वर्ष है, जन्मदिन उनके बिना हम मना रहे हैं, और इसीलिए उसको बहुत सूक्ष्म रूप से, और चूंकि कोविड की भी जो है कोरोना की नियम जो भी लागू हैं उसके कारण भी उसको विशाल रूप नहीं दे पाए, लेकिन भविष्य में हम इस जन्मदिन को बहुत उत्साहपूर्वक मनाएंगे। और आप सभी ने यहाँ पर अपना बहुत कीमती समय दिया, और पधारे, तो इसी क्रम में हम आप चाहेंगे कि